नमस्कार मित्रों। आज इस मुद्दे पे चर्चा करने आया हूँ कि हाल ही फिलहाल में एक भारतीय सेना की मेजर रैंक पे कार्यरत महिला जिनका नाम खुशबू पाटनी है, उनने महाराज अनिरुद्धाचार्य को बास्टर्ड कहा है, जिसका अर्थ होता है वो संतान जिसका निश्चित कोई पिता न हो। ये वो महिला कह रही हैं जिनकी बहन बॉलीवुड में नंगा नाच करती है। हालांकि हमारे मन में भारतीय सेना के लिए अथाह प्रेम है और हम एक देशभक्त हैं, लेकिन देशभक्त होने के साथ साथ हम संतों का, साधुओं का और महात्माओं का सम्मान करते हैं। और किसी भी साधु महात्मा के बारे से ऐसी बातें कोई भी कहे वो स्वीकार योग्य नहीं है। और जिनके बारे में ये मोहतरमा बोल रही हैं, शायद उनको इनका इतिहास नहीं पता, ये समाज के लिए क्या कर रहे हैं शायद इनको नहीं पता। इनने महाराज अनिरुद्धाचार्य जी को बहुत कुछ कहा और भी न जाने क्या कहा। जो वीडियो में बातें आई उनके बारे से मैं कह रहा हूँ। तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज वो इंसान है जो प्रतिदिन 30,000 लोगों का खाने का प्रबंध करते हैं। 300 से ज्यादा माताओं, वृद्ध माताओं की सेवा करते हैं। और इनमें वो माताएं हैं जो किसी गरीब की नहीं, बड़े बड़े अधिकारियों की माताएं हैं, जिनको उनके घर के बेटों ने उन्हें घर से निकाल दिया। ऐसे माताओं की वो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, गौओं की सेवा करते हैं। 150 से ज्यादा अनाथ बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा देते हैं। तो किसी के बारे से भी उल्टा सीधा बोलना, बिना उसके बारे में जानना, ये अच्छी बात नहीं है। आप भारतीय सेना में हैं, मेजर हैं, ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। लेकिन आप यहाँ हो सकता है अपनी बहन का बचाव करने आई हैं, क्योंकि आपकी बहन का नाम टाइगर श्रॉफ के साथ चला था कुछ दिनों पहले। उस चीज की भड़ास हो कि आपको लगा हो कि शायद महाराज जी ने आपकी बहन के बारे में कुछ कह दिया हो। लेकिन अगर आपकी बहन ऐसी नहीं है तो आपको इस चीज की चिंता नहीं होनी चाहिए। और जब आपने इनको उल्टा सीधा बोला, तो कुछ दिनों पहले ही हमारे ही देश में, राज्य उत्तर प्रदेश, एक छंगूर बाबा है जिसके अकाउंट में 100 करोड़ की डील हुई है। किस लिए? धर्मांतरण के नाम पे। जो हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराने के लिए उसके पास पैसे आए थे, और उसका पूरा डेटा पुलिस के पास है। उसने कैसे कैसे, कौन से जाति की लड़की को कितना अमाउंट देना है, उसका भी डेटा उसके पास है। तो आदरणीय खुशबू पाटनी जी, आपने उस छंगुर बाबा के खिलाफ तो कुछ नहीं बोला। बड़ा आसान है, बहुत ही इजी है कि आप किसी हिंदू साधु, हिंदू संत, हिंदू महात्मा के बारे में कुछ भी बोल दें, कुछ भी अनाप शनाप बक दें, क्योंकि आपको पता है कि जो आप खेल खेल रही हैं वो बहुत सेफ जोन है और यहाँ आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। इसलिए आपने अनिरुद्धाचार्य स्वामी को बास्टर्ड तक कह दिया। मैडम, अंग्रेजी में गाली देने से कोई कुल नहीं बनता। अगर आपके अंदर गुदा है, हिम्मत है, तो ऐसी वीडियो बनाइए जो धर्मांतरण के खिलाफ हो। और आपने लिव इन रिलेशन को जस्टिफाई कर दिया। बिल्कुल मैडम, आपने ये कहा कि लिव इन रिलेशन में क्या गलती है, लड़के को हक है, लड़की को हक है एक दूसरे को जानने की। तो मैडम, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुंबई की लड़की जिसका नाम श्रद्धा था, वो भी लिव इन में ही रहती थी। और जब उसके 35 टुकड़े कर दिए गए, तब कहाँ थी आप? तब आपने क्यों नहीं कहा कि जो हुआ वो गलत हुआ? या आपने उसके आश्रित के खिलाफ कोई FIR कराई? और अगर नहीं कराई तो मैडम, ये नौटंकी करना बंद कर दो। सच बोलने का जो दिल में आग उगल रहा है, आग, वो दोनों तरफ का होना चाहिए।
एक तरफ के लिए नहीं कि आप सेफ जोन में गेम खेलो और खेल के निकल जाओ। वो दिन गए मैडम, और कहीं ना कहीं कुंडली आपकी निकल गई। फिर सोचिए क्या होगा। किसी भी साधु संत का अपमान बिना उसके कैरेक्टर को जाने आप किसी के कैरेक्टर को सर्टिफाई नहीं कर सकते। जय हिंद।